जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मैं सूर्य किशोर शर्मा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन महासंघ के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन की ओर से आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो जनपद स्तर पे हमारी समस्याएं हैं उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदया को भी आज ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया है। हमारी जो प्रमुख मांग है वो है पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में। इसके साथ साथ 8वां वेतन आयोग का गठन जो सरकार ने मना कर दिया है कि हम नहीं करेंगे, उसके संबंध में है कि 8वां वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाए। इसके साथ साथ कोरोना काल में वित्तीय संकट को दिखाते हुए जो हमारे डीए रिलीज किए गए थे 18 महीने के डीए को, उसको रिलीज किया जाए। समान कार्य समान वेतन के आधार पर न्यूनतम वेतन 26,000 ये फिक्स किया जाए। सभी जितने भी रिक्त पद हैं उनके सापेक्ष नियमित नियुक्ति की जाए। इसके साथ साथ तमाम विभाग के भवन जो जर्जर है, जैसे हमारा आपूर्ति विभाग का भवन जर्जर है, कई विभाग के भवन जर्जर है, कृषि विभाग के कार्यालय, कृषि विभाग के आवास जर्जर है, राजकीय हाउसिंग कॉलोनी के आवास जर्जर है, उसका मरम्मत कराए जाने के संबंध में कि कोई अप्रिय स्थिति ना हो, उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। मांगे ना पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांगे न पूरी हुई तो हम लोग हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। इसके संबंध में जैसा भी हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उस पर हम। ऐसा है कि ये हिंदुस्तान के जितने मान्यता प्राप्त संगठन है, ये ऑल इंडिया काल है और ऑल इंडिया के स्तर पर ये मांगे हैं। हमारी मुख्य मांग है जो हमारी पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। जो हमारा डीए कोरोना काल में रोके थे, इन्होंने कहा था जब मेरे पास खर्चा हो जाएगा तो हम उसको दे देंगे। अब इन्होंने उसको देने से इनकार कर दिया है। 8वां वेतन जो है, जो संवैधानिक है कि भाई जब 7वां वेतन का समय पूरा होता है तो 8वां वेतन मान के लिए कमेटी बनती है, तो वो 8वां वेतन इन्होंने इनकार कर दिया। और तीसरी साजिश इनकी ये है कि नो एनपीएस नो ओपीएस। वो ओपीएस एनपीएस नहीं, बल्कि इन्होंने एक कमेटी बना दी है कि जिसमें सभी कर्मचारी हो, चाहे वो ओपीएस में हो चाहे एनपीएस में हो, सभी कर्मचारियों को जिस दिन वो रिटायर होगा वो वेतन तो ये दे देंगे, लेकिन डीए न देने की साजिश चल रही है। तो उस साजिश के भी खिलाफ हम लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि जो इस तरीके से ओपीएस अगर हमको नहीं मिलती है तो ओपीएस पर का लाभ जो है एमपी एमएलए क्यों उठा रहा है? हमको मिनिमम वेज का लाभ अगर नहीं मिलता है, हमको पे कमेटी का लाभ नहीं मिलता है, तो वो लाभ इनका सांसद विधायक क्यों उठा रहा है? वो तो संविधान तो इस देश का एक है और फाइनेंशियल हैंडबुक सब एक है। जो शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं, वैसे एमपी एमएलए तो कोई कहा था हम जनसेवक हैं, लेकिन जनसेवक को इतनी बड़ी तनख्वाह और जो 24 घंटा का सेवक है 24 घंटा काम करता है। देखिए कंप्यूटर खुला हुआ है, 10,000 5,000 3,000 ये काम कर रहे हैं। और आपकी बातें नहीं मानी गई तो क्या 2024 में चुनाव आने वाला है, कर्मचारी किस रूप में अपनाएगा? ये हमारा फैसला नहीं हो सकता, ये ऑल इंडिया का फैसला होगा। ऑल इंडिया से जो काल हम लोगों को आया है कि हम इसको अब सरकार को जगाएं, अपनी मांगे सरकार को दें। जरूरत पड़ेगी तो मनमोहन सिंह की सरकार की तरह मांग भी वो भी हो सकता है कि बहिष्कार करें, लेकिन हमने हमारे राज्य कर्मचारी संगठनों ने कभी बहिष्कार नहीं किया। गुस्से में भले वोट लोगों ने सरकार को नहीं दिया, लेकिन हमने कभी बहिष्कार नहीं किया। गुस्से में लोगों को नहीं दिए, बहुत सी जगह ये सरकार हार गई, लेकिन हमारे कर्मचारी संगठनों ने कभी अधिकृत तौर पर मनमोहन सिंह की सरकार के बाद आज तक कभी कॉल नहीं दिया है ऑल इंडिया संगठन ने कि इस सरकार के खिलाफ वोट कीजिए। अपनी इच्छा के मुताबिक लोग वोट देते हैं। हम राजनीति नहीं करते, हम कर्मचारी और मजदूर की राजनीति करते हैं और उनके हितों के लिए बात करते हैं। लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा कर्मचारी को, उसकी बात आप नहीं मानोगे, किसान की बात नहीं मानोगे, तो वो भी स्थिति आ सकती है। दो साल हमने इनका वेट किया, 2 टर्म हमने इनका वेट किया। मनमोहन सिंह को जो हमने कॉल दिया था कि हटाया जाए, तो उसके बाद हमने 2 टर्म इनका वेट किया और लगातार रियाते रहे, लेकिन इस सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी।
ज्ञापन दिया गया है। हाँ, ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन सब जगह दिया गया, पूरे हिंदुस्तान में दिया गया। कहीं